आपको नहीं लगता कि जनता के एकजुट होने से पहले नेताओं का एकजुट होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो? हमारे इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, वही एक नहीं है। समाज की आवाज़ उठाने के नाम पर उनके मुंह में दही जम जाता है। तो वहाँ बट जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को कितना अपमान हुआ जी, उनके साथ क्या क्या दुर्दशाएं नहीं दुनिया जानती है जी। लेकिन बाबा साहब कभी विचलित नहीं हुए। जी, ये भी पिछड़े में है, लेकिन जब कहते थे कि पिछड़े में हो तो कहते नहीं, मैं पिछड़े में नहीं हूँ। हम क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। हाँ, जब हमने कहा कि नहीं ये अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए मिलती कि नहीं चाहिए, कहीं ना हो तो चाहिए, तो हम कहना अगर वो चाहिए तो फिर पिछड़ा वर्ग बनना होगा। एक बार अपना परिचय दे दीजिए, कुछ लोग आपको नहीं निश्चित रूप जानते। से मैं राजमणि पटेल राज्यसभा का सांसद हूँ। मैं रीवा जिले मध्य प्रदेश से हूँ। ओबीसी मध्य प्रदेश का संगठन चलाता हूँ और ओबीसी की बात दमदारी से राज्यसभा में उठाता हूँ। जो भी मुद्दे आते हैं उसको उठाता हूँ और संगठन के माध्यम से जितना हमारा प्रयास है हम भी करते हैं कि समाज जागृत हो, संगठित हो, इसको हक अधिकार मिले, इसका स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित रहे। माननीय सांसद जी हमारे साथ हैं। आज दिल्ली में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, बहुजनों की हकमारी के विरोध में लोगों में रोष है, लगातार वो कार्यक्रम कर रहे हैं। सांसद जी कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को कि बहुजनों की हकमारी है, 90% तो अपनी संख्या बताते हैं, उसके बावजूद भी शिकायत कर रहे हैं कि हमारी हकमारी हो रही है? देखिए, ये लड़ाई जो है, इस लड़ाई को हमें व्यक्तिगत, समाज और जात के हिसाब से देखने की ज़रूरत नहीं है जी। इस लड़ाई को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लड़ाई जो है उसकी लड़ाई है जो हमारे देश की पूंजी है जी, जो हमारे देश की ताकत है। यही वो लोग हैं जिनके हक की आज हम आवाज़ उठा रहे हैं जी। जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान दिया, कुर्बानी दिया। उनका भी वर्तमान था, उनका भी भविष्य था, उनका भी जीवन था, लेकिन उन्होंने जात संप्रदाय से ऊपर उठ करके अपने देश के भविष्य को बचाने के लिए, उनको एक नया भविष्य देने के लिए जो है अपने वर्तमान की कुर्बानी उन्होंने दिया। और इसी वजह से दिया था कि ये देश गरीबों का देश है। देश गरीबों के मेहनत से बनता है, उनके परिश्रम से बनता है। जब वो खून और पसीना बहाते हैं तभी देश का निर्माण होता है जी। और ऐसे लोगों को अगर हक नहीं मिलेगा, अगर उनका स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा तो उनका विश्वास टूटेगा और जब विश्वास कमज़ोर होता है, विश्वास टूटता है तो उसके पीछे देश टूटता है, देश की एकता अखंडता टूटती है। इस वजह से आज जो वर्ग जो किन्हीं कारणों से, कारण अनेक रहें और जो भी रहे हों, किन्हीं न किन्हीं कारणों से जिनका हकमारी हुई है, जिनका हकदार जो मिलना चाहिए नहीं मिला है, जिनका जो स्वाभिमान और सम्मान मिलना चाहिए उस स्वाभिमान और सम्मान को दबाया गया है। आज आवश्यकता इस चीज़ की है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में सबको सोचने की ज़रूरत है और इन वर्गों को संगठित होने की ज़रूरत है अपने हक अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए। आपको नहीं लगता हक अधिकार आपको नहीं लगता कि जनता के एकजुट होने से पहले नेताओं का एकजुट होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो? हमारे इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, वही एक नहीं है। समाज की आवाज़ उठाने के नाम पर उनके मुंह में दही जम जाती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आवाज़ उठाने वाले उठाते हैं जी। हम लोग तो आवाज़ उठाते हैं, दमदारी से उठाते हैं, डंके की चोट पे उठाते हैं जी। और उसी आवाज़ के कारण हम लोगों को सजाएं भी मिलते हैं। हम लोग जब बोलते हैं प्रोसीडिंग में नहीं आता, कार्यवाही में नहीं आता और जब ज़्यादा बोलते हैं तो सदन से बहिष्कृत कर दिया जाता है। ये तो सरकार का तरीका है, लेकिन हमारे लोग जो नहीं बोल पाते उनकी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, उस चीज़ को हमें समझना चाहिए जी। क्योंकि आज जो हमारी ताकत है 90 प्रजातंत्र में सबसे बड़ी ताकत है जो सरकार चलाए वही बना सकता है जी। लेकिन इस तरह की हमारे बरसों बरस की परंपराएं रही हैं, व्यवस्थाएं रही हैं, समाज का रहन सहन रहा है, समाज में लोगों का दबदबा रहा है, जिसके कारण आज ये हमारा समाज संगठित नहीं है तो कहीं न कहीं वो भी अपने हित में दब जाते हैं जी। क्योंकि जब इन भर के नेताओं के ऊपर कोई संकट आता है तब समाज जागरूक होने के कारण समाज उनके साथ नहीं खड़ा हो पाता। जब समाज नहीं खड़ा होता, जो सबसे बड़ी ताकत प्रजातंत्र में होती है, समाज का काम नहीं करते, समाज क्यों उनके साथ खड़ा होगा? बताइए। नहीं तो वही कह रहे हैं कि समाज जागरूक नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी का आप हाल देख रहे हैं, समाज के साथ नहीं खड़ी है।
तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी को, बहुजनों की जो राष्ट्रीय पार्टी अपने आप को बोलते हैं, उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाते हैं। इतनी बड़ी रैलियाँ होती हैं, कहीं एक नीला झंडा नहीं दिखाई देता उनका। तो आज सिमट गए एक पर वो नहीं, तो वही कह रहे हैं कि जो हम लोग ये काम कर रहे हैं, आप सब लोग कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि समाज को जागरूक होना चाहिए। जब तक समाज जगेगा नहीं अपने हक अधिकार के प्रति, अपने नेता के प्रति, नेता पैदा नहीं करेगा, तब तक इसका हल नहीं है। इसी वजह से ज़रूरत है कि सब संगठित हो जाएं और उसका उपयोग करें। आज उपयोग भी नहीं करते अपनी ताकत का, जागरूक न होने के कारण। 90 लोग हैं, सरकार उसकी बननी चाहिए, लेकिन 90 लोग बट जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। धर्म और धर्मांतर उनको भटका दिया जाता है, धर्म का लवाद आ जाता है, मनवाद का लवाद आ जाता है, तो वहाँ बट जाते हैं। ज़रूरत इस बात की है, बाबा साहब अम्बेडकर साहब को कितना अपमान हुआ जी, उनके साथ क्या क्या दुर्दशाएं नहीं दुनिया जानती है, लेकिन बाबा साहब कभी विचलित नहीं हुए, बाबा साहब को कभी गुस्सा नहीं आया। बाबा साहब जानते कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो अपने लक्ष्य की ओर वो संघर्ष करते रहे, जिसका नतीजा ये है कि उनका दिया हुआ संविधान हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। वही हमारा जीवन, वही हमारा भविष्य है। तो उनसे प्रेरणा लेकर के समाज को संगठित होने की ज़रूरत है, ये बहुत ही आवश्यक है। और जब तक संगठन में जागरूक नहीं होगा, धर्मांधता पे बढ़ता रहेगा, स्वार्थ में बढ़ता रहेगा, तो अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि हम लोग सत्ता परिवर्तन की बातें कर रहे हैं, जबकि हमें काशीराम जी की व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन पर ज़्यादा बल देना चाहिए? नहीं, वही आके सामाजिक परिवर्तन उन्होंने बात किया था, बात सही है जी कि सामाजिक परिवर्तन की ज़रूरत है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन करते करते इतना निकल जाएगा कि एक रास्ते में चलेंगे कि हम बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमें चारों तरफ से संघर्ष करने की ज़रूरत है। हमें सत्ता परिवर्तन की बात भी करनी है, हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी काम करना है, हमें दोनों काम करना है। 2024 को कैसे देखते हैं? 2024 को निश्चित जो वर्तमान में देश की परिस्थितियाँ हैं, हमारे उन मूल्यों को जिन्हें हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान के साथ दिया था, भविष्य दिया था, उन्होंने वर्तमान की कुर्बानी दी थी। उनका दिया हुआ भविष्य आज खतरे में है। आज बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है और ये सरकार जो है तानाशाही बन गई है। इसको प्रजातांत्रिक को मूल्य से कोई मतलब नहीं है। ये मनवाद को लाना चाहते हैं, बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। जो सबसे बड़ी ताकत गरीब की है, वोट की ताकत, जिसके कारण बड़े से बड़े आज वो राजा महाराजा देखे जिनके कभी परेशानी नहीं पड़ती थी, आज वो राजा महाराजा उसी वोट के कारण, संविधान के कारण गरीब के द्वार पे खड़ा होकर के कहता हम भीख मांगने आए हैं। तो ये जो अधिकार माने सबसे बड़ा औजार मिला है गरीब को, इस अधिकार को, इस व्यवस्था को ये सरकार ख़त्म करना चाहती है। और ये चाहती जैसे पुराने ज़माने में था कि अंग्रेज़ थे, तो उसी तरह इस देश में पूंजीपति मालिक हो जाए और इस देश के 90% मेहनत करने वाले लोग गुलाम बन जाएं, उनको केवल रोटी दिखे, उनको स्वाभिमान और सम्मान वो भूल जाएं और हराम खाने के आदी हो जाएं और हम अपना उल्लू सीधा करें। तो इसमें सरकार लगी हुई है। तो पटेल साहब, आपको क्या लगता है जैसे कि ओबीसी समाज अब धीरे धीरे संविधान की बातें करने लगा है, डॉक्टर अम्बेडकर की बातें करने लगा है, यही ओबीसी समाज था जो मंडल के विरोध में खड़ा था एक समय? नहीं, वही न कह रहे हैं कि जागरूकता होने के कारण जब ये आया था, कमीशन बना था, तो हमारे कुर्मी समाज की बात मैं कह रहा हूँ, ये भी पिछड़े में है। लेकिन जब कहते थे कि पिछड़े में हो, तो कहते नहीं मैं पिछड़े में नहीं हूँ। हम क्षत्रिय राजपूत। हाँ, जब हमने कहा कि नहीं ये अधिकार चाहिए कि नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए मिलती कि नहीं चाहिए, कहीं ना हो तो चाहिए, तो हम कहना अगर वो चाहिए तो फिर पिछड़ा वर्ग बनना होगा। तो ये तो जब जागरूकता नहीं होती तो इस जो भटका दिया जाता है धर्मांधता में, वही लोग सोचने लगते हैं। जागरूकता ही कोई परिणाम है, वो आएगी सब समझेंगे। क्या मंत्र है कि समाज को, वही कह रहे समाज को संगठित होना चाहिए और समाज के जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, युवा हैं, जिनकी जितनी हैसियत है, उस हैसियत के आधार पर समाज को संगठित करना चाहिए, समाज को जगाना चाहिए, समाज के बीच में संवाद करना चाहिए, तभी समाज संगठित होगा, उसका हक अधिकार मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।